प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज सुबह ही अहमदाबाद पहुंचे थे। अहमदाबाद पहुंचकर घटनास्थल और साथ ही साथ सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक की है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, एयरलाइन कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। विमान हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इसमें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में आपको केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू नजर आ रहे हैं, सीआर पाटिल नजर आ रहे हैं, आपको गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं और साथ ही आप देख रहे हैं जो प्रशासनिक अमला है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा जो एयरलाइन कंपनी है उसके अधिकारी यहां पर नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। सबसे पहले मेघा के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा मेघा से जानते हैं। मेघा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल का मुआयना करने के बाद, सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने के बाद ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसको लेकर क्या जानकारी मेघा? देखिए, इस बैठक में सिर्फ एक ही चीज हो रही है रोमाना, जो अभी तक का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जिसे कहते हैं, जो शुरुआती जांच है उसमें क्या पता चला है और वो मंत्रियों तक क्या इंफॉर्मेशन आई है, क्योंकि रिपोर्ट कल रात से ही मंत्रियों को दी जा रही है, चाहे वो राममोहन नायडू हो या फिर मुरलीधर महल हो, जो दोनों नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। दोनों के पास हर घंटे रिपोर्ट दी जा रही है। और उसके अलावा यहाँ जो स्थानिक प्रशासन है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर हर्ष संघवी जो आप रहे हैं, इन सब के पास अलग एस्पेक्ट्स की रिपोर्ट है जो प्रधानमंत्री तक पहुंचनी है। तो ये ब्रीफिंग है, ये जो समीक्षा मीटिंग आप कह रहे हैं वो बेसिकली ब्रीफिंग है, प्रधानमंत्री को हो रही है। कल से अभी तक ऑन द ग्राउंड क्या क्या हुआ है वो सारी बातें प्रधानमंत्री को बताई जा रही हैं। उसके अलावा जो कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज से जो बातें अभी तक पहुंची हैं, क्योंकि कुछ आकलन इंटरनेशनल एजेंसियों ने आकलन किया है, जिन लोग बोइंग को बहुत क्लोजली पढ़ते हैं, बोइंग और स्पेशली यहां पर हम ड्रीमलाइनर की बात कर रहे हैं, ड्रीमलाइनर 787-8 की बात कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारी जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्री तक तो पहुंच ही रही है, क्योंकि बोइंग के लोग उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, ये भी हमारी जानकारी है। तो क्या उनका कहना है, क्या उनका मानना है, यहां क्या हुआ? देखिए, प्रधानमंत्री का यहां अहमदाबाद आने की दो वजह है। एक तो इतना बड़ा हादसा जो यहां भारत में मुझे लगता है कई सालों के बाद हुआ है, ऐसा हादसा, और वो भी होना अहमदाबाद में, गुजरात में, जो प्रधानमंत्री का खुद का गृहराज्य है। तो उनके लिए एक तो ये बात दिल से जुड़ी ही है, ये जगह उठी है, तो वो यहां आए हैं। रूपानी जी को खोना, जो 2 बार के यहाँ मुख्यमंत्री थे, एक पर्सनल लॉस है प्रधानमंत्री के लिए, उसकी वजह से भी यहाँ पर आना। और मैं ये कहती हूँ कि अगर ऐसा हादसा किसी भी देश के किसी भी कोने में होता तो प्रधानमंत्री जाते, क्योंकि इतना भीषण हादसा है। तो प्रधानमंत्री जी का आना यह बहुत अलग अलग वजह से भी लाजमी था। लेकिन अभी जो हो रही है वो समीक्षा बैठक हो रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब ये बैठक में अलग अलग जानकारी प्रधानमंत्री तक दी जा रही है। मैं जहां पर खड़ी हूं, यहां पर स्पॉट पर मैं आपको कहूं कि पिछले 1 घंटे में मैंने 4 एम्बुलेंस को अंदर जाते हुए देखा है। तो सिचुएशन जैसा कल समझ में आ रहा था जब कहा गया था कि 265 लगभग बॉडीज या मॉर्टल रिमेन्स आप कहें या पार्थिव शरीर जो यहां से निकाले गए थे, अस्पताल तक पहुंचे थे, अभी ये कही जा रही कि शायद कुछ अवशेष और भी मिल रहे हैं, इसलिए एम्बुलेंस के बाद एम्बुलेंस यहां अंदर जा रहे हैं। हमें तो अलाउड नहीं है क्योंकि फोरेंसिक की टीम अंदर है और वो उस जांच चल रही है। और इस जगह को पुलिस को और यहां के प्रशासन को प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि एनटीएसबी की टीम आएगी, एएआईआई की बॉडी की इन्वेस्टिगेटिव टीम आएगी, डीजीसीए की जांच करने वाले अधिकारी लोग आएंगे, तो वो सब यहां पे जाएंगे। ये स्पॉट है, यही है वो जगह। आसमान में अब कुछ बचा नहीं, जो बचा है वो अवशेष यहीं पर है। अगर आपको कोई भी एविडेंस उठाना है, कोई भी सबूत उठाना है, चीजों को पीस टुगेदर करना है, पूरी कहानी समझनी है, तो आप यहीं से समझ पाएंगे, अंदर जो हुआ है उससे समझ पाएंगे। वो क्या जब आपको बेसिक जो डिटेल समझ में आई कल रात में कि 265 फीट से वो नीचे गिरा है, किस स्पीड से नीचे गिरा है, क्या हुआ, पावर फेलियर था, दोनों इंजन फेल कर गई, क्या अलग अलग वजह से। कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये भी कहा कि यहां गर्मी इतनी ज्यादा थी, और जब गर्मी ज्यादा होती है तो इंजन डेंसिटी कम हो जाती है, इंजन डेंसिटी कम हो जाती है तो पावर लेने की शक्यता उसकी कम हो जाती है, और शायद इसलिए ये दोनों की दोनों इंजन ड्रीमलाइनर की फेल हो गई। आपको ये भी एक बात बताऊं रोमाना, इतनी ये पहला जरूर साफ हो रही है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें ये जरूर समझ में आ रहा है कि इंजन जो है वो बैठ गए, और एक नहीं दोनों इंजन बैठ गए। देखिए, जो इकलौते
जिंदा बचे यात्री हैं विश्वास कुमार रमेश। उन्होंने इस हादसे से पहले विमान में क्या कुछ हुआ ये विस्तार से बताया है और उनकी बात सुनकर भी आपको ये समझ में आएगा कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। क्योंकि विश्वास कुमार रमेश ये बता रहे हैं कि जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, हवा में पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे विमान रुक सा गया। विमान हिल नहीं रहा है, विमान बढ़ नहीं रहा है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ बताया है विश्वास कुमार रमेश ने। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।